गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने एक नया टॉपिक ले रखा है आप लोगों के साथ में, और उस टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन जो है हमें एमबीए में पढ़ना है, एमकॉम में पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात यूजीसी नेट के जितने भी विद्यार्थी जो यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को पढ़ना है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर में। इज इट क्लियर? तो जितने लोग अब हमारे चैनल में नए हैं वो सारे लोग जो है अपना सब्सक्रिप्शंस बटन जो है वो प्रेस कर लेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि नया चैप्टर जब मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, सैम्पलिंग डिजाइन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग आपको पढ़ने से पहले कुछ कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी को आपको याद रखने पड़ेंगे, तब आपको सैम्पलिंग समझ में आएगा। ठीक है, तो सैम्पलिंग कहने का मतलब कुछ इसका, सैम्पलिंग पढ़ने से पहले बिफोर स्टडिंग सैम्पलिंग वी मस्ट रीड अबाउट फर्स्ट कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है हम लोग वो पढ़ेंगे, और बेसिक टर्म्स में सबसे पहला टर्म जो आता है, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल पेपर है लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के बात करूंगा आपके साथ में। ठीक है, तो पहला जो आपका आता है टर्म वो कहलाता है पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन। तो व्हाट डू बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस आप किसको बोलेंगे तो समझ लीजिए, जब हम कहीं पे सर्वे करने जा रहे हैं, कहीं पे भी, इधर आप कोई एक सिटी सिलेक्ट कर लो, कंट्री सिलेक्ट कर लो, कोई स्पेशलाइज कोई लोकेलिटी एरिया सिलेक्ट कर लो, तो कहीं पे भी जब आप सर्वे करने जाते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स जो आप कवर करते हैं, जो कंटेंट को आप टेकन करते हैं, ठीक है, वही आपका कलेक्शंस ऑफ जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। तो याद रखना, पॉपुलेशन जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला तो आपका फाइनाइट होगा और दूसरा जो है इनफाइनाइट होगा। देखो, फाइनाइट और इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या, एक ऐसा पॉपुलेशन जिस पॉपुलेशन को हम काउंट कर सकते हैं, विच कैन बी इजिली काउंटेबल। जो आपका क्या हो सकता है बताना, तो ये काउंटेबल है, और दूसरा जो है विच कैन नॉट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक गांव में आप गए, उस गांव में आप कितने मेल हैं, कितने आपने टोटल पॉपुलेशन सेलेक्ट किया है। जैसे मान लेते हो एजुकेशन पे आप बात कर रहे हो कि लिटरेसी रेट क्या है आपका उस गांव का, तो आप टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जितने भी हैं सबको घर घर जाकर के काउंट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। वहां पे आपका पॉपुलेशन जो है वो कौन सा पॉपुलेशन कहलाएगा, तो वो आपका फाइनाइट पॉपुलेशन कहलाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं सपोज आपको एक कोई जंगल दे दिया गया, बहुत बड़ा जंगल, और उस जंगल में ये बोला गया कि आप एक बात बता दो कि इस जंगल में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, ठीक है, पेड़ कितने हैं, तो उसको काउंट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हो तो जाएगा बट एक थोड़ा समय लगता है, तो वो आपका कहलाता है इनफाइनाइट। इज इट क्लियर? तो पॉपुलेशंस को हम लोग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। बेसिकली हम यहां पे एक, जैसे मान लेते हो सपोज मैंने एक सिंबल से इंडिकेट कर रखा है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। हाँ, चलिए, तो ये मेरा पॉपुलेशन है। देखो, मैंने डिफरेंट ले लिया, और ये पॉपुलेशन जो है ये इंडिकेट किया जाता है, पॉपुलेशन जो है ये इंडिकेट किया जाता है आपका बड़ा लार्ज एन से। हमेशा याद रखना, पॉपुलेशन जो है वो क्या चीज से इंडिकेट किया जाता है, लार्ज एन से इंडिकेट किया जाता है। इज इट क्लियर? तो पॉपुलेशंस कहने का मतलब समझ में आ गया कि जब हम पूरा यूनिवर्स की बातें करेंगे, ठीक है ना, यूनिवर्स की बातें करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। मतलब पॉपुलेशन को हमने दूसरा नाम जो है, और हमने इसका एक और नाम दिया, और वो नाम क्या कहलाया, तो यूनिवर्स कहलाया। वो नाम क्या कहलाया, तो वो नाम आपका यूनिवर्स कहलाया। ठीक है, और यूनिवर्स कहने का मतलब क्या मैंने बोला, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल। कलेक्शंस ऑफ क्या चीज, इंडिविजुअल।
समझ में आ रही बात? तो ये आपका पॉपुलेशंस का एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने आपको बताया कि पॉपुलेशंस में फिनाइट क्या होता है, इनफिनाइट क्या होता है, यूनिवर्स जो है वो पॉपुलेशंस का ही नाम है। और पॉपुलेशंस का अगर डेफिनेशंस की बात करें, शॉर्ट में अगर मैं डिस्कस की बात करूं, तो दैट इज अ कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड पॉपुलेशंस। जो कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल है वही आपका क्या कहलाता है? पॉपुलेशंस कहलाता है। इज इट क्लियर? तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको मिटाता हूं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए, सैंपल पॉपुलेशन तो हमने आपको बता दिया पॉपुलेशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ या कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोले? हम लोग कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल को पॉपुलेशंस बोले। इज इट क्लियर? दूसरा वर्ड है, सेकेंड टर्म है, दैट इज सैंपल। सैंपल क्या होता है समझ लो। तो दोज आइटम विच आर सिलेक्टेड, वो आइटम जिसको हम सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से, तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशंस का एक पार्ट है। और एक चीज मैं बता दूं, सैंपल को आप एस से भी इंडिकेट करते हो या फिर सम टाइम इसको आप स्मॉल एन से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, या तो एस से इंडिकेट करो या तो स्मॉल एन से इंडिकेट करो। आपका डिफरेंट जो किताबें हैं उसमें डिफरेंट बातें कर रखा है। तो आप कहीं पे वहां पे जब देखेंगे तो कहीं पे आपको ये एस से दिखाई देगा, कहीं पे आपको ये एन से आपको सैंपल को लिखा हुआ दिखाई देगा। इज इट क्लियर? तो मैं इसको एक डायग्राम से बताता हूं। डायग्राम से मैंने आपको अभी एक बातें बताया था पॉपुलेशंस के बारे में। तो मैं यहां पे सबसे पहले पॉपुलेशंस का डायग्राम ड्रॉ करता हूं। आपका पॉपुलेशंस में हमने एक फोटो बनाया था जिसमें प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, प्लस था, माइनस था, डिवीजन था, मल्टीप्लिकेशन था, प्लस था, ठीक ना, माइनस था। मतलब ये डिफरेंट लोग हैं। ये प्लस माइनस जो है ना, दैट इज अ इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है ना, इंडिविजुअल पर्सन है ये। तो मैं इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम अलग अलग कॉन्सेप्ट में हम रीड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दैट इज अ पॉपुलेशन। ये आपका क्या कहलाया? तो ये आपका पॉपुलेशन कहलाया। ये बहुत सारे पॉपुलेशन, मतलब ये आपका लार्ज एन है। ये आपका क्या है? लार्ज एन है। इसी से हमने एक और छोटा डायग्राम, इसी से मतलब यहीं से मैंने कुछ को कलेक्ट किया, कुछ को सिलेक्ट किया। जैसे मान लेते एक प्लस को ले लिया, दो प्लस को ले लिया मैंने, ठीक है, दो माइनस को ले लिया मैंने, डिवीजन एक लिया, मल्टीप्लीकेशन एक लिया, ठीक है, या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दो ले लिया, मल्टीप्लीकेशन एक लिया। दैट इज कॉल्ड सैंपल। ये जो सैंपल मैंने ले रखा है, ये सैंपल कहां से मैंने टेक आउट किया है? तो सैंपल जो टेक आउट किया, या तो इसको आप एस से इंडिकेट करो या तो इसको आप स्मॉल एन से इंडिकेट करो। दैट सैंपल विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम द अबव पॉपुलेशंस। ये जो पॉपुलेशन है, इसी पॉपुलेशन से आपने ये सैंपल को क्या किया है? कंसीडर्ड किया है। इज इट क्लियर? जैसे अब आप मैं आपको इसको समझाता हूं। आप जब एक कोई गांव में जाते हैं, ठीक है, गांव में जाते हैं तो सारे लोगों से आप बातचीत नहीं करते हैं। कभी भी जब डेटा का रिसर्चिंग की बात होती है या कलेक्शंस ऑफ डेटा की बात होती है तो कलेक्शंस ऑफ डेटा आपने सभी से किया, लेकिन जब हम वहां पे कोई ऑथेंटिक ग्रुप डिस्कशन की बातें करें या फिर ये, तो आप भीड़ नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? आप उस पॉपुलेशन में कुछ सिलेक्टेड पर्सन को, इंटेलेक्चुअल पर्सन को आप सिलेक्ट आउट करते हैं और उसके बाद उसके साथ आप एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं एंड देयर आफ्टर, ठीक ना, जो भी रिजल्ट आउटकम आते हैं वो चीज आप उसको अपने रिपोर्ट में आप मेंशन कर देते हो। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या कहलाया? ये पॉपुलेशन कहलाया और ये आपका सैंपल कहलाया। एक बात और मैं बता दूं, इसी में ये दूसरा टर्म से तीसरा टर्म है आपका सैंपलिंग यूनिट। सैंपलिंग यूनिट, तो सैंपलिंग यूनिट आप किससे बोलेंगे? ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय सैंपलिंग यूनिट? तो सैंपलिंग यूनिट सीधा सा बात है, हमने जो इंडिविजुअल को सैंपल में ले रखा है,
यही आपका ये जो इंडिविजुअल अंदर की बात है, यही आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका सैंपलिंग यूनिट कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, सैंपलिंग यूनिट कहलाएगा। जो इंडिविजुअल जैसे 2 प्लस है, 2 माइनस है, 2 डिवीजन है, 1 मल्टीप्लीकेशन है, तो दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग यूनिट। यही आपका क्या कहलाया, सैंपलिंग यूनिट कहलाया। चलिए नोट डाउन करेंगे इसको, मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपने लिख लिया होगा। मैं इसको अगेन फिर से मिटा रहा हूं, अब समझोगे चीजों को। एक और बात मैं बताने जा रहा हूं सबसे पहले, नेक्स्ट बात, सैंपल सर्वे, 4th पॉइंट, सैंपल सर्वे। ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है ना आपके एग्जाम में आते हैं, या फिर जब आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो उस टाइम आप ये सारे टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन कर दो तो मार्क्स जो है अच्छे खासे मिल जाते हैं। सैंपल सर्वे कहने का मतलब क्या होता है, जब आपने सैंपलिंग मेथड, जो आप सैंपलिंग मेथड का जो वे है, जो टेक्निक है, ठीक है, मतलब जो कैरिड आउट बाय यूजिंग ऑफ सैंपलिंग मेथड, दैट इज कॉल्ड सर्वे, सैंपल सर्वे, ठीक है ना। तो यूजिंग ऑफ कैरिड सैंपलिंग मेथड, इसी को आप क्या बोलेंगे, सैंपल सर्वे बोलेंगे। इसी को आप क्या बोलेंगे बताना, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल सर्वे। यही आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका सैंपल सर्वे कहलाएगा, ठीक है ना। जो भी आपने जो तरीका यूज किया है, ठीक है, आइदर आप सेंसस जाओगे या फिर आप सैंपल तरीका यूज करोगे। सेंसस और सैंपल कहने का मतलब क्या होता है, सेंसस कहने का मतलब होता है आपने सभी लोगों से, जितने भी लोग थे सभी लोगों से आपने क्या किया, इनडायरेक्टली पूछा और आपने उसी को आपने रिकॉर्ड में मेंटेन किया। और सैंपल कहने का मतलब पहले से प्री डिफाइंड डेटा था, उसमें से कुछ लोगों को आपने लिया और उससे आपने डेटा को सिलेक्ट किया। इज इट क्लियर। तो ये आपका सैंपल सर्वे था। नेक्स्ट बात करते हैं हम 5th पॉइंट में। 5th जो है फ्रेम। सर फ्रेम क्या होता है वो भी समझ लो। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको सैंपलिंग में आएंगे, ठीक है ना कहीं यूज में आ जाएंगे। फ्रेम समझ लीजिए। एक बात बताना, जब हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो इंडिविजुअल की बात करते हैं, मेल और फीमेल की बात करते हैं, तो भैया मेल और फीमेल तो इंडिया में जो है वो आपका 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो 130 करोड़ क्या सभी को आप सिलेक्ट करते हैं? नहीं। तो वाइल डूइंग रिसर्च वर्क, ठीक ना, फर्स्टली वी क्रिएट अ फ्रेमिंग, ठीक है। आप फ्रेम तैयार करते हैं कि भैया हमको किस एरिया में जाना है, ठीक है। मतलब आप मान लेते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये अगर आपका रांची है, ये आपका रांची है, तो रांची में आप स्पेशली सारे जगह नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे, रांची का एक छोटा सा पार्ट, मान लेता हूं सपोज आपने एक सर्वे कर रहे हो, तो ये आपका सपोज अपर बाजार है रांची का। तो आप यहां पे अपर बाजार में जाकर के आप क्या करेंगे, आप सर्वे कर रहे हैं। इज इट क्लियर। ये अपर बाजार में, तो आपका जो फ्रेम आउट जो हुआ वो कहां पे हुआ, तो फ्रेम आउट जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ अपर बाजार का फ्रेम आउट किया। तो दैट मीन्स कि आपने पहले से ही पहले से ही रिसर्च वर्क में एक लिमिटेशन बांध दिया, एक बाउंडेशन बांध दिया कि हम अपर बाजार से ज्यादा दूर जाएंगे ही नहीं। मतलब हम जो भी बातें करेंगे वो अपर बाजार की बातें करेंगे। दैट इज कॉल्ड फ्रेम, ठीक है। फ्रेम आगे मैं बात करूंगा अभी सैंपलिंग एरर का, देन उसके बाद बायस का, देन सैंपल बायस का। इज इट क्लियर। तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको मिटाऊंगा कुछ देर में। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये चीज नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको मिटाता हूं और बात करता हूं अब आपका सैंपलिंग एरर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सैंपलिंग एरर पॉइंट नंबर 6 होगा। सैंपलिंग एरर, ठीक है। तो सैंपलिंग एरर समझ लीजिए कि सैंपलिंग एरर होता क्या है। देखो, कभी भी जब हम रिसर्च वर्क करते हैं ना, तो हमारा 2 वैल्यू का बात होता है। पहला तो पॉपुलेशन वैल्यू, इज इट क्लियर।
और दूसरा होता है एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, जो हमने पहले से एस्टिमेट कर रखा था, अंदाजा लगा रखा था। तो एक पॉपुलेशन वैल्यू आया तो दूसरा आपका एस्टिमेट वैल्यू आया। अगर ये दोनों में इफ एनी डिफरेंसेस आर टू बी फाउंड, ठीक है, तो देन यही आपका क्या कहलाएगा, सैंपलिंग एरर कहलाएगा। ये आप स्टैंडर्ड एरर नहीं है, याद रखना, एससी मतलब सैंपलिंग एरर। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसे मैं ये शॉर्टकट नहीं यूज करूंगा, इन फ्यूचर में इसको पूरा का पूरा ही यूज करूंगा। तो मैंने इसको सैंपलिंग एरर का बात करा है। और सैंपलिंग एरर आपका क्या कहलाता है, पॉपुलेशन वैल्यू और एस्टिमेट वैल्यू, जो हमारा ऑब्जर्व वैल्यू है और जो एस्टिमेट वैल्यू है, अगर उसमें कोई हमारा डिफरेंसेस आया, ठीक है, अगर हमारा कोई उसमें क्या आया, डिफरेंसेस आया, ठीक है, तो वो डिफरेंसेस ही आपका सैंपलिंग एरर कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो ये बहुत डिफरेंट कारण होते हैं जिसकी वजह से ऐसा डिफरेंशिएशन आता है। हो सकता है आपने ये सोचा होगा कि जब मैं जाऊंगा तो वहां पे लिटरेसी रेट जो है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक ना, 80% होगा। ये आपका एस्टिमेट वैल्यू था। लेकिन जब आपने ऑब्जर्व किया, जब पॉपुलेशन वैल्यू लिया, ठीक है, ऑब्जर्व पॉपुलेशन वैल्यू को ना बाबू हम यहां पे ऑब्जर्व वैल्यू ही बोलते हैं, हम यहां पे ऑब्जर्व वैल्यू ही बोलते हैं। तो पॉपुलेशन वैल्यू में ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्व वैल्यू। इज इट क्लियर? तो ऑब्जर्व वैल्यू जब हम ऑब्जर्व किए तो हमने वहां पे देखा कि एक्चुअल जो आ रहा है वो कुछ और आ रहा है, ठीक है, 65% आ रहा है, 75% आ रहा है। मैंने सोचा कितना था, एस्टिमेट कितना लगाया था कि हमारा एस्टिमेशन जो है वो आपका कितना आएगा, तो वो आपका 70% आएगा। लेकिन क्या वो 70% आया? नहीं आया। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब देखो इसी में ना एक और वर्ड आता है, एक टर्मिनोलॉजी, दैट इज कॉल्ड बायस। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, मैं मिटाता हूं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। पॉइंट नंबर 7, हम लोग बोलते हैं ना कि भैया बायसनेस नहीं करो, ठीक है, पक्षपात। बायसनेस कहने का मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं इसका, तो ये आपका पक्षपात ना, मतलब मैं अपने फेवरेट, अपने चुनिंदे लोगों को मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया, या फिर रैंडमली ना सेलेक्ट करके मैंने वही नाम लिया, ठीक ना, तो वो मेरा बायस आ जाएगा, बायसनेस आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो एक चीज हमेशा याद रखना, रिसर्च जो वर्क होते हैं ना, रिसर्च वर्क जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं रिसर्च वर्क। पहला होता है बायस्ड रिसर्च, पहला क्या होता है बताना, दैट इज कॉल्ड बायस्ड रिसर्च, और दूसरा होता है अनबायस्ड रिसर्च, अनबायस्ड रिसर्च। ठीक है, तो बायस्ड रिसर्च और अनबायस्ड रिसर्च कहने का मतलब समझ लीजिए, ठीक है ना, एकदम सीधा सा। बायस्ड रिसर्च कहने का मतलब जिसमें आपने कोई पक्षपात किया हो, और ये इसमें आपने कोई पक्षपात नहीं किया हो, तो बेटर रिसर्च वर्क जो माना जाता है वो कौन सा माना जाएगा, तो अनबायस्ड रिसर्च माना जाएगा। ये आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपका एरर्स आते हैं, ठीक है ना, और ये ऑथेंटिसिटी नहीं माने जाते हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको बायसनेस भी आपको समझा दिया। ठीक है, तो यहां पे जो सैंपल डेटा जो आएगा, इसके थ्रू जो डेटा कलेक्शन होगा, ठीक है, इसके थ्रू आपका जो भी सैंपल आएगा वो सैंपल आपका बायस्ड सैंपल कहलाएगा। कौन सा सैंपल कहलाएगा, तो ये सैंपल आपका बायस्ड सैंपल कहलाएगा। और अगर हम इसमें जाएं तो इसमें जो सैंपल तैयार होगा वो आपका अनबायस्ड सैंपल कहलाएगा। और बीच वन इज दी बेटर, तो अनबायस्ड सैंपल, ठीक ना, ये हमारा कौन सा बेटर कहलाएगा, तो ये हमारा अनबायस्ड सैंपल जो है ये हमारे लिए परफेक्ट आएगा। इज इट क्लियर? चलिए नोट डाउन करेंगे इसको, देन इसके बाद मैं बात करूंगा आपका कुछ इसके एडवांटेज होते हैं सैंपलिंग के, और कुछ जो है इसके लिमिटेशंस भी होते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे।
चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसका नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं बात करता हूं कुछ इसका जो एडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है समझ लो। एक बात बताना, अगर हम सैंपलिंग करते हैं तो हमारा लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमिकल हो जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि हम जब 5 लाख लोगों के पास जाकर के सर्वे करेंगे, हमने 5 लाख में से 50,000 जो है सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जब 50,000 सिलेक्ट कर लिया, तो अब मैं सैंपलिंग 50,000 पे करूंगा, तो विच वन इज द इकोनॉमिकल, मतलब लेस कॉस्टियर किस पे है, तो 50,000 पे काम करना। तो 50,000 जो काम करना है वो हमारे लिए बेनिफिशियरी है। तो ये एक आपका पहला एडवांटेज है। अच्छा, दूसरा एडवांटेज ये है कि हमको जो रिसर्च वर्क का जो टाइम स्पेन होगा, स्पेन ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं, समय अवधि जिसको बोलते हैं, वो हमारा क्या होगा, कम होगा। इजिली वे में हम क्या कर लेंगे, हमारा बहुत रैपिड वे में जो ये सैंपलिंग का है वो क्या कर जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि कम समय लगेंगे, कहां 5 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट करना और कहां 50,000 लोगों का डेटा करना। तो विच एवर इज इजियर, ठीक ना। तो 50,000, तो 50,000 आपका इजी आ जाएगा। दूसरी बात, मेरे को एक और बात बताना, ठीक है, हमारा रिजल्ट जो है वो आपका आउटकम जो है वो रैपिड में आएगा कि नहीं। मतलब अगर हमारी कोई एक कंपनी है और वो कंपनी जो है तुरंत इफेक्ट चाहती है, मतलब समझ में आ रहा है। जैसे मान लेता हूं कि कहीं पे बाढ़ आया, कहीं पे सुनामी आया, कहीं जैसे अभी कोविड का है, तो कोविड क्या घर घर में जाकर के डेटा कलेक्शंस करने का काम करेगा? नहीं, एक रैंडम डेटा काम करेगा, सैंपलिंग का काम करेगा, एक स्टेरेटा बनाएगा। अब व्हाट डू माय स्टेरेटा, तो मैं ये आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। इज इट क्लियर? अच्छा, अब अगर हम सैंपलिंग का प्रोसेस की बात करें, ठीक है, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग, ठीक है। तो सैंपलिंग का बेसिकली जो है आपके डिफरेंट 7 तरह के प्रोसेस होते हैं। मैं इसको लिख देता हूं, फिर मैं बात करता हूं। इसको लिख लेंगे, मैं मिटा रहा हूं इसको। चलिए, तो मैंने आपको कुछ देर पहले आपको सैंपलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करा था। तो सैंपलिंग प्रोसेस जो है उसमें सबसे पहला, आपको पीछे साइड यहां दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला जो सैंपलिंग प्रोसेस की जो डिस्कशन हुई थी उसमें मैंने जो बात किया था वो आपका डिफाइन द पॉपुलेशन। पहले पॉपुलेशन को डिफाइन करना है। तो पॉपुलेशन मतलब क्या, मैं कौन से कैटेगरी में जाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूं कि लिटरेसी रेट जा रहा हूं, तो मेल पे जाऊंगा, फीमेल पे जाऊंगा, ठीक ना। एजुकेशन पे मैं बात करूंगा, जॉब वाले पे बात कर रहा हूं, अनएम्प्लॉयड की बात कर रहा हूं, आई बात समझ, बर्थ रेट की बात कर रहा हूं, डेथ रेट की बात कर रहा हूं, मैं क्या पे बात कर रहा हूं। तो हम सबसे पहला जो काम है सैंपलिंग करने का, कि हम कौन से डेटा को सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहला काम जो होगा वो डिफाइन द पॉपुलेशन होगा। सबसे पहला काम क्या होगा, तो सबसे पहला काम जो है वो डिफाइन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को डिफाइन करना। दूसरा जो स्टेप है वो आपका, दूसरा जो स्टेप है, स्टेप नंबर जो सेकंड है, अच्छा, पॉपुलेशंस को डिफाइन करने में आप क्या क्या चीज को देखेंगे, तो सुन लेना। पॉपुलेशंस को डिफाइन करने में आप उसका एलिमेंट्स को चेकआउट करेंगे, सैंपलिंग यूनिट को देखेंगे, ठीक ना, देन एक्सटेंट को देखेंगे, टाइम को चेक करेंगे, एंड देन इसके अलावे जो है और भी बहुत सारे, जैसे एलिमेंट में आपके क्या जाएंगे। तो एलिमेंट में जैसे मान लेता हूं मैं, हाउसवाइफ इज योर एलिमेंट, ठीक है। अगर हम सैंपलिंग यूनिट की बात करें, तो जब हाउसवाइफ की बात हो रही तो हाउस होल्ड की बातें होगी, ठीक ना, तो दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग यूनिट। अगर एक्सटेंट की बात कर रहा, मैंने 4 बातें करा। मैंने पहला बात करा एलिमेंट को चेक करना है, दूसरा बात करा मैंने सैंपलिंग यूनिट को चेक करना है, किसमें, पॉपुलेशन, तीसरा बात एक्सटेंट को, और चौथा जो है टाइम को, ठीक है। तो पहला तो मैंने हाउसवाइफ ले लिया कि भैया हाउसवाइफ, तो हाउसवाइफ इज अ एलिमेंट, सिंगल पर्सन, ठीक है। दूसरा मैंने बात किया सैंपलिंग यूनिट, तो सैंपलिंग यूनिट हाउसवाइफ कहां मिलेगी, हाउस होल्ड में मिलेगी, तो हाउस होल्ड जो है वो आपका क्या कहलाया, सैंपलिंग यूनिट कहलाया। तीसरा जो है आपका एक्सटेंट, तो एक्सटेंट मतलब क्या, एरिया, ठीक है ना, कि वो आपका हाउस होल्ड हम कहां से लेंगे, जैसे मान लेते हो हम रांची स्टेट से लेंगे, रांची सिटी से लेंगे, या जमशेदपुर से लेंगे, मुंबई से लेंगे, कहां से लेंगे। और तीसरा टाइम मैंने बताया कि ड्यूरिंग कौन से पीरियड की हम बातें करेंगे, ठीक है। जैसे अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो आपका 21-22 चल रहा है, तो हम 20-21 का बात करेंगे, 19-20 का बात करेंगे, 21-22 का बात करेंगे, क्या चीज की बात करेंगे, क्लियर है। तो ये जो है हमारा, ये आपका पॉपुलेशंस में डिफाइन करता है।
दूसरा मैंने स्टेप बताया आपको कि आपको सैंपलिंग फ्रेम तैयार करना, आइडेंटिफाई सैंपलिंग फ्रेम। तो सैंपलिंग फ्रेम में मैंने अभी बताया था आपको कुछ कॉन्सेप्ट कि सैंपलिंग फ्रेम में आप जो है एक एरिया, जैसे मान लेता हो कि आप हाउस होल्ड की बातें कर रहे थे, तो हाउस होल्ड का इंफॉर्मेशन आप कैसे निकालेंगे, ठीक ना। आप टेलीफोन में के थ्रू जाएंगे, टेलीफोनिक इंटरव्यू करेंगे, या फिर आप जो है मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, तो फ्रेम आउट करोगे ये चीज को। तीसरा है सैंपलिंग यूनिट क्या होगा, ठीक है ना। व्हाट आर दी सैंपलिंग यूनिट। तो सैंपलिंग यूनिट कहने का मतलब जो एलिमेंट जो पॉपुलेशंस में जो आप टारगेट कर रहे हो, जैसे एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशंस तो आपने बहुत सारे कर लिया होगा, तो पॉपुलेशन में जो टारगेटेड एलिमेंट है, ठीक है। जैसे मैंने तभी यहां पे डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने बताया था आपका पॉपुलेशन में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, तो हमने माइनस को लिया, या फिर हमने सिर्फ टारगेट किया प्लस को लेना है या किसको कंसीडर करना है, ये आपका सैंपलिंग यूनिट जो है ये तय करता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ में सैंपलिंग डिजाइन, और सैंपलिंग डिजाइन को सैंपलिंग मेथड भी बोला जाता है कि कौन सा मेथड आप जाओगे सैंपलिंग का। जैसे हम यहां पे ही बात करेंगे आगे चल करके कि आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जाएंगे या फिर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जाएंगे, जैसे सीक्वेंशियल सैंपलिंग है, जजमेंटल सैंपलिंग है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग है, कोटा सैंपलिंग है, स्टेरेटा सैंपलिंग है। तो आपका सैंपलिंग का डिजाइन क्या होगा, मेथड ऑफ सैंपलिंग क्या होगा, तो ये चीज हम लोग सैंपल डिजाइन में देखेंगे। देन सैंपल का साइज, ये मैटर करता है कि सैंपल का साइज क्या होगा। तो सैंपल का साइज जो है आप कितने लोगों के साथ डील करेंगे, 100 के साथ करेंगे सर, 500, मतलब हमारा जो सैंपल साइज होगा वो लार्ज स्केल वाला होगा या स्मॉल स्केल वाला होगा। इसी से डिफाइन करता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ठीक है, कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है अगर लार्ज सैंपल है तब हम कौन सा टेस्टिंग यूज करेंगे, काई स्क्वायर करेंगे, बाइनोमियल करेंगे, पोजन करेंगे, ये बातें होगी। और जब स्मॉल की बातें होगी तो टी टेस्ट होगा, एफ टेस्ट, ये आपका फर्दर चैप्टर है, जस्ट इसके बाद हम लोग कवर आउट करेंगे। देन सिलेक्ट द सैंपल यूनिट। देखो यहां पे स्पेसिफाई करना है सैंपलिंग यूनिट और यहां पे सिलेक्ट करना है सैंपल यूनिट का, ठीक है। तो ये जैसे आपने सैंपल साइज कर लिया, अब सैंपल यूनिट को हमने क्या करना, सिलेक्ट करना। इज इट क्लियर। देन उसके बाद लास्ट जो स्टेज है हमारा वो है कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द डेजिग्नेटेड सैंपल यूनिट। जो सैंपल यूनिट हमने डेजिग्नेट किया है, जो हमने डिफाइन किया है, उस डेजिग्नेटेड सैंपल यूनिट से डेटा को क्या करना है, कलेक्शन करना है। डेटा को क्या करना है, कलेक्शंस करना है। इज इट क्लियर। तो अगर यहां तक आज के क्लास में समझ में आ गया होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास जो वीडियो अपलोड करूंगा वो आपका टाइप ऑफ सैंपलिंग डिजाइन की बातें होगी, जहां पे हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बातें करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो है ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। तो अगेन आई रिपीट, वीडियो पूरा देखेंगे आप, और साथ में जो नए लोग हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो आपका चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि नया नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। चलिए, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।